डॉक्टर। अरे डॉक्टर, आजकल तो मोबाइल पे आ जाता है रिपोर्ट, तो आप कैसे चली आई? हमारे सिस्टम में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। कोई बात नहीं। अब सच सबके सामने आकर रहेगा। सॉरी पूजा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच्चा कबीर का है। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये सच नहीं है डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गई तसल्ली, अब आगे कोई टेस्ट नहीं होगा और अगले 9 महीने तक बेला को कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं चुप! और पूजा, तुम इस बात को यही खत्म करो, समझी? दादी, ये सब झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता। ये सब गलत है। डॉक्टर, आप दोबारा चेक कीजिए, एक बार नहीं 100 बार चेक कीजिए, बार बार चेक कीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट्स गलत है। ये बच्चा कबीर जी का हो ही नहीं सकता। इस रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। कबीर ही होने वाले बच्चे के पिता है। अच्छा, अब मुझे समझ आया, अब भी इस बेला के साथ ही है ना? खरीद लिया ना इसने आपको, पैसे दिए ना? कितने पैसे दिए बताइए, कितने पैसे दिए आपको बताइए। पूजा जी, संभालिए अपने आप को। ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर, और आप लोग जरा ध्यान दीजिए इन पे। बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी बोले जा रही हैं ये। आप चेक कीजिए, आप मेरी बात नहीं सुन रही है, गलत कर रही है। चुप! अग्रवाल खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। समझाया था ना कि कोई तमाशा नहीं होगा, लेकिन अपनी नौटंकी से बाज नहीं आई तुम। अरे, जिस सच को कबीर ने खुद मान लिया है, उस पे संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर फिर भी तुम लोगों के कहने पर मैंने ये टेस्ट कराई, और अब जब सच सामने आ गया है तो दोबारा ये बात कभी नहीं उठेगी। आई बात समझ में तुम्हारे? नहीं कबीर जी, ये सब कुछ सच नहीं है। आपका सच इतना कमजोर हो ही नहीं सकता कि इस झूठ के कागज से हार जाए। ये गलत है, मैं आपको बता रही हूँ, ये गलत है कबीर जी। मेरा प्यार आपकी सांसों में बसा है, ये किसी कागज के टुकड़ों में नहीं। और ये सब कुछ इस औरत ने किया। ये सब मानव और बेला का खेल है। ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ गलत है। ये रिपोर्ट सिर्फ दोनों ने बदली है। कबीर, अब बस करो ये सब, मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो डीएनए रिपोर्ट भी आ गया ना कि मेरे कोख में तुम्हारा खून है, लेकिन ये पूजा बार बार मेरे ऊपर लांछन लगाए जा रही है। जब तक ये रहेगी नहीं इस घर में, मैं शांति से रह ही नहीं पाऊंगी। ना ही मेरे बच्चे को जायज होने का हक मिल पाएगा। मैं चाह रही हूँ इस घर को। बेला, पूजा, शुद्धिकरण के नाम पे तुमने सबको कैद करके रखा था ना, तो फिर रिपोर्ट कैसे बदली? ना कोई बाहर गया, ना कोई अंदर आया, सबका फोन तुमने ले लिया। ये सब मुझे नहीं पता कबीर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ इन्होंने किया है।
बस करो पूजा, संभालो खुद को। ऐसे हर बात को आग मत बनाओ बेटा। आग मैं नहीं बना रही हूँ माँ, मैं तो खुद उस आग में जल रही हूँ। आप सबको लग रहा है ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो ठीक है, आज आप सब लोग खुद सुनिए। ये सब कुछ बेला अपने वशीकरण से कंट्रोल कर रही है। वशीकरण? ये हमारे दिमाग और फैसलों के साथ खेल रही। मैं चाहती थी कि मैं ये सच आप लोगों को रिपोर्ट्स के थ्रू बता दूं, पर नहीं, हम मैं और नहीं सह सकती। बेला ने कबीर जी को वशीकरण और काले जादू से अपने वश में कर रखा है। मुझसे सब कुछ छीन लिया। बात पूजा, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, लेकिन बेटा मैं भी ये सब झूठ एक हद तक के ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। पता है तुझे, बेला पहले ही कह चुकी थी कि तुम उस पर इल्जाम लगाओगी, लेकिन मैं नहीं मान रही थी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। पर आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शतरंज की इस बाजी में मैं हर चाल पहले ही सोच लेती हूँ पूजा, और आज एक बार फिर तुम हमेशा की तरह हार गई। दादी मैं सच में डर गई। पूजा मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती। पूजा ने मुझे खुद का है कि वो आप लोगों के मन में न मेरे खिलाफ जहर भर देगी। पूजा ने तो आज मुझे भी ये बात बोली। वो ये कह देगी कि मैं जादू टोना करती हूँ, वशीकरण करती हूँ, ताकि आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल दो। दादी मैं ना इस घर से बाहर निकलने को तैयार हूँ। मैं कहीं भी किसी भी कुटिया में रह लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई आँच, क्योंकि मेरे कोख में ना इस घर का वारिस है, इसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देना चाहती। पूजा संभाल खुद को। मैं जानती हूँ तेरे दिल पर क्या बीत रही है। किसी भी पत्नी के लिए ये सब स्वीकारना आसान नहीं है बेटा। पर मुझे नहीं पता था कि तुम सच्चाई का साथ छोड़कर ऐसे किसी पर भी गलत इल्जाम लगाओगी, तुम इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। हे महादेव, मैं कैसे साबित करूँ सब कुछ? साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।